आपके और भी एफआईआर हुई, और भी विधायक आपके गिरफ्तार हुए, लेकिन इतना पॉलिटिकल उहापो यानी तमाशा नहीं हुआ, क्योंकि ये वक्फ का मामला है, मिनॉरिटी वोट्स का मामला है, इसलिए खेल हो रहा है। प्रियंका, बीजेपी का आरोप है ये वक्फ का मामला है, इसलिए ज्यादा हल्ला मचाया जा रहा है। ये शाहीन बाग वाले अमनतुल्ला खान है, इसलिए हल्ला ज्यादा मचाया जा रहा है। अमीर जी, मैं जानती हूँ आप क्या करना चाह रहे हैं, पर वो ऐसा होगा नहीं। हम आम आदमी पार्टी वाले हैं। मुझे बहुत खेद है इस बात का कि जब सुधांशु सर, क्योंकि एमपी है, वो पूरा इधर उधर चले गए, पता नहीं क्या क्या आरोप हम पर लगाए, उनमें से कुछ बातें झूठी भी थी, और उनको आपने बिल्कुल नहीं टोका। आप वापस सेंसेशनलाइज करके जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उसका आंसर फिर से वही दे रही हूँ कि पैरा 27 में 1 मार्च 2023 को कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि कोई प्रमाण नहीं मिला ब्राइबरी का। इन्होंने क्या किया, जो नियुक्तियां हुई, इन्होंने भाजपा का एलिगेशन क्या, आप सुनिए, कि जो नियुक्तियां हुई वो नियुक्तियां पैसे देकर की गई। ये एलिगेशन टेस्ट हो चुका है कोर्ट में। कोर्ट ने कहा ये बकवास है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। सारा जो पैसा है वो सैलरीज के रूप में दिया गया है और बैंकिंग अकाउंट से दिया गया है। ये बैठ के यहाँ कहानी बना रहे हैं, बीच में कहानी बना रहे थे कि इनकी BHEL ने आम आदमी पार्टी को पैसे दिए करप्शन के बैंक अकाउंट से। ये कैसी बातें करते हैं? ये जानबूझ के, आप समझें, आप तो समझदार पत्रकार हैं, आपने देख लिया 2 साल इन्होंने शराब घोटाला क्या किया, और अब 2 साल बाद जब शराब घोटाले की बैंड बज रही है खुलेआम, तो अब ये नया घोटाला लेके आए हैं। अब इनको किसी इनके एजेंडा में मत फंसिए। आप एक रिस्पेक्टेबल चैनल और रिस्पेक्टेबल एंकर हैं। आप देखिए ये क्या करना चाह रहे हैं। चुनाव से पहले ये गिरफ्तारी करके फिर वक्फ बोर्ड का मामला उसको सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। बताइए ना सुधांशु जी, क्या आप मना करते हैं कि कोर्ट ने इसके ऊपर पहले डिसीजन नहीं लिया हुआ? 1 मार्च 2023 की जजमेंट आपने पढ़ी है सुधांशु सर? पैरा 27 और पैरा 28 पढ़ा है सुधांशु सर? सच बताइए और बताइए उसमें क्या लिखा है। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, कि आप सेंसेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वक्फ का मामला लेके आकर चुनाव से पहले, जिससे कि चुनाव पोलराइज हो जाए। देखिए, मैं, प्रियंका जी ने मुझसे कहा कि मैंने कई झूठ बोले। कृपया आप 2 झूठ या 1 झूठ गिना तो दीजिए कि मैंने क्या गलत बोला। और आपने अभी जो बोला, कोई अगर रिवर्ट करके मैं बताती हूं सर, कि कोर्ट ने कहा कि कोई मामला नहीं बनता और यह बकवास है। जब अपना टर्न आए तो बोलना, मैं अपेक्षा कर रहा था शायद आप कुछ गिनाएंगी। आपने कहा, कोर्ट ने कहा कोई मामला नहीं बनता, यह बकवास है। मैं आपको चुनौती से कहता हूं कि यह बकवास शब्द अगर कोर्ट के जजमेंट में लिखा हो तो बताइए, तो फिर तो केस क्वैश हो गया होता, फिर खाली जमानत थोड़ी होती, तब तो केस ही क्वैश हो गया होता। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के जो आप लोग वितंडावाद करने का प्रयास करते हैं, हकीकत में सारी की सारी समस्या इसी दृष्टि से है कि आप बकवास वर्ड कह रहे हैं कि कोर्ट ने लिखा हुआ है, ये अपने पक्ष में। और वक्त की बात ही नहीं है अमीश जी, अमानतुल्ला खान खाली वक्त के चेयरमैन नहीं है। वक्त के चेयरमैन बनाए क्यों गए थे? याद करिए, जब हमारी पार्टी ने औरंगजेब रोड का नाम बदलकर अब्दुल कलाम रोड रखा था, तो केजरीवाल जी एक मुखौटा थे, उन्होंने कहा स्वागत करता हूं। मगर अमानतुल्ला खान ने जाकर विरोध किया था, छाती पीटी थी, और ओखला में कहा था मैं एक रोड का नाम औरंगजेब रोड रखूंगा। ये ओखला के आवाम का फैसला है। बोलिए, बोला था कि नहीं? शाहीन बाग में वो थे कि नहीं? और ये रिकॉर्डेड बयान है, शायद आपके ही टीवी चैनल पे है, जब मनीष सिसोदिया ने कहा था कि शाहीन बाग मेरे दिल में है। तो ये शाहीन बाग के दिल वाले भी हैं, औरंगजेब के रोड का विरोध करने वाले भी हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और इसीलिए कोर्ट के निर्णय में अपने मन से बकवास जैसा शब्द लेकिन क्या पॉलिटिकली प्रियंका ये सूट करता है आपको, ये एजेंडा की एक तरफ दूसरी बात, दूसरी तरफ तीसरी बात, क्या ये एजेंडा सूट करता है? क्योंकि जहां तक अमनतुल्ला खान की बात है, एक विधायक है और उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन बीजेपी अब कह रही है क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर वक्फ इन्वॉल्व है, अकलियतों का वोट इन्वॉल्व है, इसलिए पूरा खेल तमाशा हो रहा है। योर टेक ऑन दिस। और सुधांशु जी की बात का जवाब 50 सेकंड प्रियंका जी। सुधांशु सर, ये तो आप भी भली भांति जानते हैं, आप तो एमपी है, और कोई कॉमन आदमी भी जानता होगा कि बकवास जैसा शब्द जजमेंट में नहीं लिखा होगा। और मैंने कहा था कि भाजपा की बकवास बातों का जवाब, ये मैं अब भी कह रही हूँ कि आपके लगाए हुए आरोप बकवास है सर। आप लोग जानबूझ के एक ऐसी पार्टी जो लगातार फ्री बिजली, 24 घंटा बिजली, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, जो लगातार फ्री हेल्थ केयर मॉडल, फ्री पानी, ये सब सुविधाएं दे रही है, सबसे कम इन्फ्लेशन पूरी इंडिया में, राजधानी दिल्ली में सबसे कम महंगाई, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, उसके बाद एक सरप्लस बजट,
इकलौती सरकार जो ये कर रही है, आप उनके ऊपर बार बार तोहमत लगाते हैं, क्योंकि जब आप निकलते हैं अब उत्तर प्रदेश में जहां पे आपको लताड़ पड़ी है, वहां पे आपसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं फ्री बिजली दे पाते। आपसे हरियाणा में पूछा जा रहा है कि 8-8 घंटे के पावर कट 2024 में कैसे लग रहे हैं बीजेपी की हरियाणा में। इसलिए आपको दिक्कत है, इसलिए आप आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं। हम लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। आपने अरविंद केजरीवाल जी को भी बिना सबूत के जेल में डाला है। बीजेपी को तो उत्तर प्रदेश में लताड़ पड़ गई, हरियाणा में बीजेपी की 5 सीटें आई, तो हरियाणा में बीजेपी को लताड़ पड़ गई, दिल्ली में आपकी शून्य आई, पंजाब में आपका रिजल्ट खराब आया, तो किसको लताड़ पड़ी? हमारा तो ओनली टू गेन है, ये गिरे ना, हम तो गेन ही किए, यही गिरे जा रहे हैं ना। मतलब आप कह रहे हैं कि दिल्ली में आपका गेन है, आपने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया, उसके बाद आपकी सीटें नहीं आई, हाँ, तो गेन है। आप तो पेन क्या होता है अगर गेन ये है? बीजेपी स्पोक्स पर्सन सक्षम है, अमीश जी वो डिफेंड कर लेंगे। बीजेपी स्पोक्स मैं उनकी डिफेंस की बात नहीं कर रहा। आपने अभी आपने एक लाइन बोली, आपने बोला कि आपने नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि ये बीजेपी के लिए एक लर्निंग मैसेज है। नहीं देखिए, ये बीजेपी के लिए लर्निंग टाइम है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कोई लर्निंग टाइम नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैडम। पॉइंट ये है, मैं अनुराग को भी बीच में लेके आता हूं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, बड़ा पॉइंट ये है, बड़ा पॉइंट इस समय ये है, पॉलिटिकली ईडी, और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पर्टिकुलरली ईडी की कार्रवाई, क्योंकि 2024 का नतीजा आया जिसमें बीजेपी का नंबर, उनको अपने बल पे मेजॉरिटी नहीं मिली, उसके बाद ईडी की कार्रवाई हमने सॉफ्ट होती हुई देखी, लेकिन अब ये कार्रवाई क्या दर्शा रही है? देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कह दूं, जो लोग ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, अब जैसे प्रियंका जी ने कहा, एक फैक्ट और भी समझ लीजिए मैडम, ये देश में हाईएस्ट पर कैपिटा दिल्ली में है, उसका आम आदमी पार्टी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉइज यहां रहते हैं। अच्छा। ए ग्रेड के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सरकारी, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। ये सब भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, तो चूंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पेइंग कैपेसिटी है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, सबसे बेहतर स्थिति है, इसलिए यहां पर है। और आप कह रहे हैं, और आपने जो कहा कि फ्री के देने की बात, तो अभी दर्शकों से देखिए ना, हिमाचल में फ्री में दिया, क्या स्थिति हुई है, तनख्वाह देने के लाले पड़ गए हैं। अभी अगर आप देखिए, कर्नाटक ने फ्री में दिया है, हमारे सरप्लस बजट पैसा लेना पड़ रहा है, और उसके बाद वहां पानी की सप्लाई की जो हुई। और इनकी मैं एक बात कह दूं प्रियंका जी, आप कहती एसीबी दिल्ली में आपके पास नहीं है चूंकि पूर्ण राज्य नहीं है। ये बताइए, पंजाब में तो पूरी सरकार है, कितने भ्रष्टाचार खोल दिए आपने, कांग्रेस के 2.5 साल हो गए, बताइए। खूब जोर जोर से आरोप लगाया था ना, वहां एसीबी भी है, पुलिस भी है, सब कुछ है, कितने आरोप लगा दिए, कितने चार्जशीट करवा दिए। ओके, प्रियंका का मैं जवाब लूंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया भी वेट करे। अनुराग भदौरिया